हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं आज आपके #23 TY BCom सेमेस्टर 5 एंड FY बैच सेमेस्टर 1 के कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस जो हमारा मटेरियल कॉस्टिंग का सीरीज चालू हुआ है उसका लेक्चर नंबर 22 है एंड नंबर 23। किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए प्लेलिस्ट आपको ऑलरेडी बना के दिया गया है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो #1 से लेके 23 तक की कंप्लीट वीडियो आपको दिखने वाली है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप देखोगे लाइन से दिख जाएगा, तो प्लेलिस्ट में आप जाके देखिए क्योंकि कुछ वीडियो बीच में क्या हो गई थी, आगे पीछे चल रही थी, तो प्लेलिस्ट में उसको प्रॉपर अरेंज करा दिया गया कि आपको कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो एंड आपको प्रैक्टिस करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। बात करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। इससे पहले भी एक सम हमारा मींस 2 सम आ चुके हैं, 2 से 3 सम किए थे लास्ट प्रीवियस 22 में। आज 2 सम और प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि वो क्या था, सिमिलर लिया था सम वहाँ पे। सिमिलर मींस सर वहाँ पे एक ईयरली था, सेमी ईयरली एंड क्वार्टरली, 3 टाइप के थे। बट यहाँ पे थोड़ा सा सम डिफरेंट हो जाता है क्योंकि बच्चे देखो, मुझसे अगर पूछा जाएगा कि सजेशन कि सर मटेरियल कॉस्टिंग में हार्ड किसको बोलेंगे, मतलब ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट जो स्टूडेंट को समझ में थोड़ा सा कम आता है या फिर स्टूडेंट उसको ऑप्शन में रख के चलना चाहता है, तो मेरा सजेशन है बच्चे सेलेक्ट करेंगे EOQ। वो भी कौन सा मेथड सर, फॉर्मूला मेथड, क्योंकि टेबल मेथड में तो लोग ने टेबल रटा है, टेबल रट के क्या किया, वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। बट फॉर्मूला मेथड में सर प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रहा है कि हम लोग को फॉर्मूला तो ईजी है बट प्रॉब्लम ये है कि वो वैल्यू मीन्स जो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जैसे मैं बात करूं देखो इधर इकोनॉमिक फॉर्मूला क्या है सर हमारा, EOQ का फॉर्मूला है सर √2AO/C। यही फॉर्मूला है सर, हाँ सर यही फॉर्मूला है। जहाँ पे A का मतलब क्या है सर, O का मतलब क्या है सर, C का मतलब एग्जाम में तो लिखना ही पड़ेगा ना, नीचे ऐसा लिखना ही पड़ेगा। A मीन्स क्या है सर, A मीन्स क्या होता है, एनुअल डिमांड या फिर इन्वेंट्री या फिर कंजम्पशन, जैसा क्वेश्चन में दिया रहता है वैसा हम लोग लिखते हैं। सर O मीन्स क्या है सर, ऑर्डरिंग कॉस्ट। C मीन्स क्या है सर, कैरिंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट। ये चीज है। अभी तक के जो सम में थे मोस्ट ऑफ सब डायरेक्टली दे के रखा था, बट ये जो सम आएगा सर डायरेक्टली नहीं दिया, तो यही तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है हमारे सामने कि A कैसे फाइंड आउट करे, O कैसे फाइंड आउट करे, C कैसे फाइंड आउट करे। इसीलिए हर एक सम में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है मैं क्या चीजें इंफॉर्मेशन देता हूं, कैसे क्या बेस पे आप फाइंड आउट करोगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा जूम कर देता हूं। एंड अगर आपके पास मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक आप लेके बैठे हो तो पेज नंबर आपका रहेगा 55 आपको देखने का है, इलस्ट्रेशन नंबर 9 है आपका। नहीं अगर है तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा जूम करूंगा, क्वेश्चन को आपको दिख जाएगा यहाँ पे। सर क्वेश्चन रीड करें और एक चीज ध्यान से देखना और सुनना समझना है। A manufacturers buy certain essential spare from the outside supplier at ₹40%। जो चीजें दिया उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये दिया है 40%, क्या दिया गया है सर, क्या दिया गया है, बाई करता है। मतलब सर ये क्या है, मतलब ये है बेटा परचेस प्राइस दे के रखा है। सर परचेस प्राइस का इसके किसके साथ लेना देना है, A के साथ है, O के साथ है, C के साथ है, देखते हैं बाद में देखते हैं, पहले टॉपिक ढूंढ लेते हैं। टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट आर 45,000 सेट्स। मतलब ये आपको डिमांड आपका दिख गया, डिमांड सर हमारा दिख रहा है हमको 45,000। लिख दिया मैंने वहां पे, हाँ सर लिख दिया। वो आपको नीचे लिखना है बट अभी समझने के लिए कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ। प्रेजेंटेशन एग्जाम में कैसा देना वो नहीं सिखाया जा रहा आपको, अभी आपको कॉन्सेप्ट से सिखाया जा रहा है। AOC कैसे फाइंड आउट करूं। द एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री 10%। सर ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट कुछ बच्चों को याद आएगा, सर आपने बोला था नंबर 22 वाले वीडियो में कि परसेंटेज हमेशा कैरिंग कॉस्ट के लिए दिया होता है। बिल्कुल सही जा रहे हो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन यहां थोड़ा सा देखो क्या बोला जा रहा है। द एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इन्वेंट्री इज 10% एंड मतलब आपको करना है प्लस, क्या प्लस सर,
कॉस्ट लाइक रेंट, स्टेशनरी, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस। ये चीज याद रखना, आपको पता होना चाहिए कि ये जो दिया है ये कौन सा कॉस्ट है, मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट है कि कैरिंग कॉस्ट है। तो जिनको नहीं पता ये आपकी कैरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट है, याद रखना। इस तरीके से एग्जाम में कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। पर यूनिट पर ईयर, पर यूनिट पर ईयर, यही तो लिखा गया है। हाँ सर यही लिखा गया है। मतलब क्या है सर, मतलब ये है कि जो आपकी कैरिंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट है वो क्या है सर 10%। 10% किसका, 10% किसका, 10% परचेस प्राइस का, 10% परचेज प्राइस का। उसके साथ में लगाए सर एंड क्या लगाए सर कि ये भी कुछ खर्चे हैं, ये भी कुछ खर्चे हैं जो कि कितना देके रखा है सर, वर्कआउट टू बी ₹1। मतलब जो आएगा 10% उसमें ₹1 और जोड़ना है। कर देता हूं इसी टाइम, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सर 10% किसका, परचेस प्राइस का। 10% किसका सर, तो फॉर्मूला खुद से बना सकते हो, परचेस प्राइस मल्टीप्लाई 10%। 10% क्या है सर, 10% क्या है सर, कहा गया क्वेश्चन, द एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री इज 10%। तो 10% लिखो और उसके साथ आपने बोला ₹1 जोड़ो। क्यों जोड़ो सर, क्यों प्लस करो सर, एंड कॉस्ट लाइक अदर कॉस्ट हमारी दी है जो कैरिंग कॉस्ट का पार्ट है। परचेस प्राइस दिया सर 40 का 10% प्लस 1, 40 का 10% 4 प्लस 1 हमारा आएगा सर 5 आएगा। किसी को कोई डाउट? यही तो निकाल, यही मेन चीज होता है, ये फाइंड आउट कर लो, वैल्यू पुट अप करना और कुछ नहीं करना, मेन यही चीज होता है। मतलब एक बार सर रिपीट करिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये वाला पार्ट आपको #22 में प्रॉपर तरीके से समझा दिया गया। अगर आपको परसेंटेज में आएगा, परसेंटेज में इन्वेंट्री का आता है, हमेशा परचेस प्राइस पे निकालना है। 22 में ये था कि ये अदर कॉस्ट नहीं दिया था, इसमें अलग क्या दिया सर, अदर कॉस्ट दिया। तो कुछ नहीं करना भाई, अदर कॉस्ट उसके साथ में और भी कुछ कॉस्ट लग रही है, प्लस मार दो, आ जाएगा आंसर। ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखना, पर एनम पर यूनिट निकाला जाता है हमारा कैरिंग कॉस्ट। ठीक है सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज ₹5। कॉस्ट ऑफ ऑर्डर आपको कितना देके रखा है सर, 5 देके रखा है। तो ये तो डायरेक्ट देके रखा है ₹5। हो गया सर, हो गया, चलिए हो गया सर, हो गया, यहां तक आपका हो गया। फॉर्मूला क्या है, वैल्यू पुटअप कर देता हूं मैं, वैल्यू पुटअप करूंगा 2a, ए कितना है, ए कितना है सर 45,000। ओ कितना है सर, ओ कितना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका कितना दिख रहा है सर 5, डिवाइड बाय सी मींस कैरिंग कॉस्ट आपको कितना दिख रहा है सर 5। तो ये तो 5 से 5 कैंसिल नहीं करना आपको, एग्जाम में जब कैलकुलेट आउट तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड ले लेना सर, आएगा 300। तो मैं यहां लिखता हूं 300 सेट्स, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर? कैलकुलेशन करना था सर EOQ बाय फॉर्मूला मेथड, कर लिया। कोई हार्ड लेवल था, बहुत हार्ड लेवल कुछ नहीं था सर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ नहीं करना सर, फॉर्मूला हमको पता है किस चीज का, नंबर ऑफ ऑर्डर का, नंबर ऑफ ऑर्डर का। फॉर्मूला लिख दो, एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड अपॉन में EOQ, एनुअल डिमांड अपॉन में EOQ। एनुअल डिमांड आपकी कितना है सर 45,000 डिवाइड बाय EOQ। EOQ कितना आया सर, कितना आया सर 300। चलिए कैलकुलेट से डिवाइड दे देना है और आपका जो आंसर आएगा 150 ऑर्डर्स। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। बस इतना ये चीज ध्यान में रखना, परसेंटेज अगर इन्वेंट्री का हमारा दिया है तो परचेस प्राइस से मल्टीप्लाई लूंगा, अदर कॉस्ट जो प्लस करूंगा, आ जाएगा हमारा कैरिंग कॉस्ट। बाद में फॉर्मूला पुटअप करूंगा। एंड नंबर ऑफ ऑर्डर पूछा तो एनुअल डिमांड डिवाइड बाय EOQ कर दूंगा, नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा। यहां तक सर अब कोई डाउट नहीं, ये वाला सब बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से माइंड में फिट हो गया, समझ गया। इसकी बात करें क्या डिफरेंट दिया, बहुत ही डिफरेंट दिया है, बट दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे आंसर मिलेगा आपको। सर क्या है, फॉर द फॉलोइंग डिटेल्स, कुछ मटेरियल का डिटेल है। एवरेज इन्वेंट्री लेवल 200, ऑर्डर्स पर ईयर 40। अब यहाँ पे
कोई चीज डायरेक्टली अपने को नहीं मिलेगी, सब इन्होंने अलग अलग तरीके से दिया हमको। मतलब तीनों चीज फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए क्या है, ओ क्या है, सी क्या है। ए ओ सी फाइंड आउट कर दूंगा तो आगे कर लोगे क्या सर? आगे हम लोग कर लेंगे, इतना तो कैल्सी है हमारे पास, कर लेंगे। तो मतलब आपको ए ओ सी निकाल के दिखा दूं तो आप कर लोगे क्या? हाँ सर कर लेंगे। तो चलिए क्या निकालना है सर? मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या निकालने जा रहा हूँ सर? 2 के लिए आपका ए ओ सी आपको ये निकाल के दे दो, कर लोगे? हाँ सर। क्वेश्चन थोड़ा ठीक से देखेंगे। एवरेज इन्वेंट्री लेवल दे के रखा है 200, ठीक है। ऑर्डर्स पर ईयर, मतलब ये ऑर्डरिंग कॉस्ट में यूज होने वाला है, इसका मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाते रहेंगे अपने आप आंसर मिलेगा। एवरेज डेली डिमांड, एवरेज डेली डिमांड मतलब होता है सर दिया है कि डिमांड एट अप्रॉक्स, मतलब एवरेज कितना लग रहा है पर डे का 48 लग रहा है, ठीक है। वर्किंग डेज पर ईयर दे के रखा है 250, मतलब जो हमारा ईयर रहता है 365 का, उसमें बोल रहा है वर्किंग डेज हमारा 250 है। कितना सर? 250 है वर्किंग डेज। क्लियर है सर? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट देके रखा है 4000, ये भी सही है। एनुअल कैरिंग कॉस्ट भी देके रखा है। अब आपको ही पता है कि जो हमारा सी होता है कैरिंग कॉस्ट, वो आपका पर यूनिट पर एनम निकलता है, ठीक है सर। ऑर्डरिंग कॉस्ट डायरेक्टली देके रखा है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं सर पर यूनिट पर ऑर्डर का फाइंड आउट करते हैं। पर ऑर्डर का तो मतलब सर ये तो साल का देके रखा है, उसको अगर मैं, ध्यान से सुनना, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ ऑर्डर से, मुझे पता है कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लगा है और ऑर्डर भी पता है, डिवाइड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा क्या सर? बिल्कुल आ जाएगा। मतलब मैंने पहले क्या निकाला सर? ओ। कैसे निकाला? कैसे निकाला? तो फॉर्मूला बना लेता हूं, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय ऑर्डर्स पर ईयर। किसी स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन यहां रहता है तो मेंशन कर देना, मुझे नहीं लग रहा है रहना चाहिए। सिंपल है भाई, साल भर में ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना मेरा लग रहा है, डिवाइड बाई कर दूंगा, कितना ऑर्डर दिया तो पर ऑर्डर का आ जाएगा। हाँ सर। डे, चलो वैल्यू पुट अप करो 4040, कर दिया तो जो आपका आंसर आएगा जो आपका आंसर आ रहा है 100 पर ऑर्डर, ठीक है सर। एक काम तो हमारा हो गया। अब ए और सी का बताइए कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से रखना, एनुअल डिमांड मतलब साल भर की डिमांड कितनी वो निकालना है। सर कैसे निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, किसका यूज करना है? तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझते भी चलो सर, ये 2 का यूज हो चुका है तो इसको कट मार दो, खत्म, इसका यूज है नहीं। एनुअल कैरिंग कॉस्ट का मतलब लॉजिक लगाओ, वहां पे यूज होगा। सर वर्किंग डेज पर ईयर दिया 250, इसका किसके साथ रिलेशन है? इसके साथ कि इसके साथ? तो मैं बोलूंगा ए के साथ रिलेशन है आपका। तो मतलब सर वर्किंग डेज पर ईयर मतलब क्या बनेगा सर? वर्किंग डेज पर ईयर मल्टीप्लाई सर किससे क्या करूं, या मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं? तो मैंने बोला एवरेज इन्वेंट्री लेवल कितना, सॉरी एवरेज नहीं, कहां गया आपका एवरेज डेली डिमांड। डेली कितने की डिमांड आप कर रहे हो सर? 48 का। साल भर में काम कितना कर रहे हो सर? 250 डेज। मल्टीप्लाई करूंगा तो साल की डिमांड आ जाएगी। हाँ सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है। मतलब वर्किंग डेज आपका यहां था, ये आपका 48 क्या सर? एवरेज डेली डिमांड। मतलब सर एवरेज मतलब नहीं समझ रहे थे? यहाँ ध्यान से देखो, मैंने बोला ये मार्कर जो दिख रहा है, एवरेज जो इसकी डिमांड है वो 10 मार्कर चाहिए मुझे एक दिन में, और मेरी कंपनी 200 दिन काम करती है। तो मैंने बोला 200 गुणे 10 कर दूंगा, 2000 आएगा ना साल की डिमांड, क्योंकि 200 आप 365 थोड़ी दिखना है। मैं बोल रहा हूँ भाई फैक्ट्री में सिर्फ 200 दिन ही काम चलेगा, और एक दिन का एवरेज कितना है सर? 10 मार्कर का है। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो वही लॉजिक लगेगा, वर्किंग डेज पर ईयर, साल भर में कितना काम चल रहा है, और एक दिन की डिमांड क्या है सर हमारी? तो वर्किंग डेज कितना है सर? वर्किंग डेज आपका 250 मल्टीप्लाई 48 करूंगा तो कैलसी पे ले लो आप, कैलसी पे ले लो, कितना आ रहा है सर? 12,000।
ए आ गया सर, लास्ट बचा सी। तो देखो यहाँ पे आप ध्यान से एकदम सिंपल टॉपिक समझना, आपको बहुत हार्ड लेवल नहीं बता रहा हूँ। ये दो का भी काम हो गया, इसको दोनों को कट कर दो, तो मैंने इसको भी कट कर दिया, इसको बचा क्या सर, दो ही चीज तो बच रहा है, एनुअल कैरिंग कॉस्ट मतलब साल की कैरिंग कॉस्ट देके रखा है, और सर एवरेज इन्वेंट्री लेवल देके रखा है 200। मतलब क्या करूं सर, मल्टीप्लाई कर दूं कि डिवाइड? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे हम लोग निकालते, ध्यान रखना, कैरिंग कॉस्ट जो निकालते हैं ना, पर एनम पर यूनिट निकालते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। तो इसका मतलब सर एनुअल कैरिंग कॉस्ट लिख दूंगा, एनुअल कैरिंग कॉस्ट लिख दूंगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड क्यों सर, लॉजिक समझो आप, एनुअल साल भर की कॉस्ट आपको देकर रखा और आपको चाहिए पर यूनिट का कॉस्ट चाहिए, तो मतलब एवरेज इन्वेंट्री लेवल आपको लेना पड़ेगा, एवरेज इन्वेंट्री लेवल। चलिए कितना आपकी कॉस्ट कितना है सर, 6000, डिवाइड कर दूंगा, इन्वेंट्री लेवल आपका क्या दिख रहा है सर, 200, कैलसी से डिवाइड आप ले लो सर, ₹30 पर यूनिट। AOC अगर आपको फाइंड आउट करने आ गया तो EOQ फाइंड आउट कर लोगे क्या? कुछ बच्चे बोलेंगे सर करा दो, बट आप लोग को कर लेना है, और आंसर जो भी आएगा कमेंट में ऐड कर देना सर आंसर कितना आ रहा है EOQ का, क्योंकि अब आपको काम कितना सिर्फ दिया सर, फॉर्मूला वैल्यू पुट अप करो, कैलसी आपके पास है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके स्क्वायर रूट ले लेना है, आपका आंसर फाइनल आ जाएगा। फिर भी किसी बच्चे को ध्यान से रखना है, ऐसे टाइप्स के सम आ जाते हैं तो बच्चों को प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, जिसमें स्पेशली AOC फाइंड आउट करना रहेगा। तो इसी तरीके से लिंक लॉजिक लगा के आपको करना पड़ेगा, किसका रिलेशन किसके साथ है, क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्यों मैं डिवाइड कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी। फिर भी EOQ में और भी डाउट्स कंफ्यूजन क्रिएट अगर हो रहा है तो कॉमेंट बॉक्स खोला ऐड कर देना, और लेक्चर्स EOQ के ऊपर चाहिए तो भी आप कॉमेंट करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट अब आपका चालू होगा लेबर एंड ओवरहेड्स कॉस्टिंग की वीडियो चालू होगी। तो चलिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो अपने फ्रेंड सर्कल, कॉलेज ग्रुप जो भी है सबको शेयर करते रहो, एंड वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करते रहा करो, एंड कोई सजेशन देना है तो सजेशन भी ऐड करते रहा करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अदर टॉपिक अदर सब्जेक्ट के बारे में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।